इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर पीवीसी, पीवीए, पॉलीइथाइलीन, टिराइलीन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। पॉलीमराइजेशन, a chemical process which is done by the bonding of two or more monomers to form a polymer is called polymerization. Polymerization एक chemical process है। इस chemical process में small molecules यानी कि monomers bonding करते हैं और bonding करने के बाद एक large molecule यानी कि polymer form कर देते हैं। Polymerization की दो types हैं, addition polymerization, condensation polymerization. Addition polymerization is a polymerization process in which reactive monomers combines to form a polymer without forming any other product. Polymerization का ऐसा process जिसमें सिर्फ polymeric compound या सिर्फ polymer produce हो और polymer के अलावा कोई और compound produce ना हो, ऐसी polymerization को addition polymerization कहा जाता है। और इसकी examples हैं, ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं कि दो केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हो रही है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन विच रिएक्टिव मोनोमर्स कंडेंस टू फॉर्म अ पॉलीमर बाय द एलिमिनेशन ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल। फिनोल और फॉर्मअल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में फिनोल फॉर्मअल्डिहाइड का पॉलीमर प्रोड्यूस हो रहा है। इस पॉलीमर को बैकलाइट भी कहा जाता है और साथ साथ हमें नजर आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें पॉलीमर प्रोड्यूस हो और साथ में कोई स्टेबल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब हम उस सवाल को देखते हैं, इन चार पॉलीमर्स में से कौन सा पॉलीमर है जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। इस रिएक्शन में टेराइलीन यानी कि पॉलिएस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। पॉलीमर की फॉर्मेशन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल यानी कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो रहा है। तो इन चार पॉलीमर्स में से हम कह सकते हैं कि टिराइलीन जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज 3, 5, 7, 9। पेंटेन के 3 पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और चेन आइसोमर्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे तो चेन आइसोमर्स कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं या कितने हो सकते हैं? 1, 1, 1। यानी कि चेन आइसोमर्स इस कंडीशन में नहीं बनते। 4 कार्बन है, 2 पॉसिबल चेन आइसोमर हो सकते हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसी तरह से अगर 5 कार्बन है तो 3 आइसोमर हो सकते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। 6 कार्बन होंगे तो टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स 5 होंगे। 7 कार्बन होंगे तो टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स 9 पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल आर मेटामर्स, पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो प्रोपेनॉन और प्रोपेनल ये दो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में फैमिली चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो प्रोपेनॉन ये कीटोन फैमिली का मेंबर है और प्रोपेनल अल्डिहाइड फैमिली का मेंबर है। ये दो अलग अलग फैमिलीज के मेंबर हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर जो होगा वो किस तरह से होगा? कार्बोनाइल कार्बन और उसके बाद दोनों तरफ कार्बन, जबकि प्रोपेनल का जो स्ट्रक्चर होगा कार्बोनाइल कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन और जो 2 कार्बन बचे हैं वो दूसरी साइड पे
चेन में जुड़ जाएंगे। तो इसको हम प्रोपेनॉन, डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन, ये तीनों नाम इस कंपाउंड के हैं, जबकि इस कंपाउंड का नाम प्रोपेनल या फिर प्रोपियून अल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शनल ग्रुप इन RSH इज कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ईथर, अल्डिहाइड, थायो अल्कोहल। इस जनरल फॉर्मूले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? ये चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है और कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं। फंक्शनल ग्रुप, a specific group of atoms or bonds that are responsible for the characteristic properties of organic compounds are called functional groups। किसी organic compound में specific type of atoms या फिर bonds जो कि रिस्पॉन्सिबल हों उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, वो एटम्स या वो बॉन्ड्स फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ये लिस्ट है जिसमें कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स गिवन है। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। इसी तरह से अल्कीन फैमिली की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पहचान है, वो डबल बॉन्ड से की जाती है। इसी तरह से अल्काइंस की पहचान है कि ओपन चेन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। अल्काइल अमीन कार्बन की चेन होगी और NH2, अगर NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी अमीन, अगर H रिप्लेस हो जाए, H की जगह पे कार्बन की चेन आ जाए तो सेकेंडरी अमीन, दोनों H रिप्लेस हो जाए और 3 R लग जाए इस नाइट्रोजन से तो टर्शरी अमीन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन ग्रुप, और इसका जनरल फॉर्मूला होगा RX, यानी कि कार्बन की चेन और साथ में अटैच होगा हैलोजन। अल्कोहल्स, एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एलिफेटिक इसलिए कहा जा रहा है कि जो कार्बन की चेन है ये एलिफेटिक होनी चाहिए, ओपन चेन होनी चाहिए। अगर ये एरोमेटिक हो जाएगी तो ये फिनोल बन जाएगा। फिनोल में और अल्कोहल में यही डिफरेंस है कि फिनोल में एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि जो कार्बन की चेन होगी वो एलिफेटिक नहीं होगी, वो एरोमेटिक चेन होगी। इसी तरह से थायो अल्कोहल या इसको मरकैप्टेंस भी बोलते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है वो थायोल ग्रुप है, SH ग्रुप, और ये बॉन्डेड होगा कार्बन की चेन के साथ। इसी तरह से ईथर जो है इसके अंदर ईथर ग्रुप होगा, OR ग्रुप होगा, यानी कि ऐसी फैमिली जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है वो इन बिटवीन मौजूद है दो कार्बन की चेन्स के। नेक्स्ट है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में क्या है कि कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन यानी कि C डबल बॉन्ड O, ये है कार्बोनाइल कार्बन, इतना हिस्सा कार्बोनाइल कार्बन और बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एक साइड से और दूसरी साइड से कार्बन की चेन, या दूसरी साइड पे अगर हाइड्रोजन हो तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन। कीटोन में भी कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है और कार्बोनाइल कार्बन दोनों तरफ से कार्बन की चेन से अटैच है। कार्बोऑक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है और साथ में OH अटैच है। तो इस पूरे ग्रुप को कार्बोनाइल कार्बन से लेकर OH तक के ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप, और ये फैमिली बन जाती है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इसी तरह से नेक्स्ट है एस्टर ग्रुप, कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है OR ग्रुप, तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि कार्बोनाइल कार्बन से OR तक का जो ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप है। नेक्स्ट है अमाइड, एसिड अमाइड, इसमें कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ NH2 मौजूद है, तो ये बन गया हमारे पास अमाइड ग्रुप। लास्ट है हमारे पास एसिड हैलाइड या असाइल हैलाइड, इसमें मौजूद है असाइल हैलाइड ग्रुप, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन और साथ में अटैच है हैलोजन। तो ये जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, द फंक्शनल ग्रुप इन RSH इज, ये जो SH ग्रुप है इसको थायो अल्कोहल या मरकैप्टेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्टेन नंबर इज रिलेटेड टू केरोसिन, डीजल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, गैसोलीन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन क्या है। ऑक्टेन नंबर इज अ स्केल which is used to measure the quality of fuel or gasoline।
द हायर द ऑक्टेन नंबर द बेटर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो ऑक्टेन नंबर रिलेटेड है गैसोलीन से। क्वेश्चन नंबर 6, द कमर्शियल नेम ऑफ फिनोल फॉर्म अल्डिहाइड पॉलीमर इज सेलुलॉइड, टेफ्लॉन, बैकलाइट, पीवीसी। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है बैकलाइट। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट ए इज। ये एक रिएक्शन गिवन है जिसमें CH4 डिकम्पोज हो रहा है इन कंडीशंस में। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है और पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ए क्या होगी। तो ये इस तरह का रिएक्शन है, ये क्रैकिंग कहलाता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्रैकिंग का प्रोसेस क्या होता है। क्रैकिंग या फिर पायरोलिसिस, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ लार्जर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्रैकिंग। ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप हो जाए अपने स्मॉलर कंपोनेंट्स में। इस प्रोसेस में एयर या ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर एयर या ऑक्सीजन होगी तो कंबशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है, इस रिएक्शन में जो ए प्रोडक्ट है वो कार्बन होगी, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में मीथेन डिकम्पोज हो रही है और मीथेन में 2 ही स्मॉलर कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे गिवन है और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है वो मीथेन में सिर्फ कार्बन है। तो इस रिएक्शन में जो ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वो कार्बन प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर 8, आइसोमर ऑफ डायमिथाइल ईथर इज। 4 ऑप्शंस गिवन है, बेंजीन, ऑक्सैलिक एसिड, इथेनॉल, मिथेनॉल। डायमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है डायमिथाइल ईथर का, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है C2H6O, और इन 4 कंपाउंड में से 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होगा इथेनॉल में। इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3CH2OH। तो इस कंपाउंड में भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। डायमिथाइल ईथर इन 4 ऑप्शन में से इथेनॉल का आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 9, गैसोलीन इज अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम डिस्टिलेट विच कंटेन्स हाइड्रोकार्बन इन द रेंज। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है C5 to C10। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन कैटालिटिक क्रैकिंग डिकेन गिव्स 3 फ्रैगमेंट्स, आइडेंटिफाई द थर्ड फ्रैगमेंट। डिकेन की कैटालिटिक क्रैकिंग की जा रही है, थर्ड जो कंपाउंड है, जो थर्ड फ्रैगमेंट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे पूछी जा रही है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्रैकिंग की टाइप्स कितनी है। ये 2 क्रैकिंग की टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। क्रैकिंग के प्रोसेस में एक लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। डिकेन में टोटल 10 कार्बन मौजूद है। इस पहले फ्रैगमेंट में, इस पहले कंपाउंड में 5 कार्बन है और इस दूसरे कंपाउंड में 2 कार्बन है, तो टोटल कार्बन हो गए 7। थर्ड फ्रैगमेंट में कार्बन की काउंटिंग 3 होनी चाहिए। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया कि इस फ्रैगमेंट में 4 कार्बन मौजूद है। अब हम प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 12 हाइड्रोजन इस कंपाउंड में मौजूद है और 4 हाइड्रोजन इस कंपाउंड में मौजूद है। तो प्रोडक्ट साइड पे 16 हाइड्रोजन मौजूद है और रिएक्टेंट साइड पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 22 है। तो इसका मतलब है कि थर्ड फ्रैगमेंट में 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा C3H6। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। निकिल, प्लेटिनम, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, टेट्रा इथाइल लेड। अगर गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कम हो तो इंजन में से नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज करे जाते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट, द केमिकल कंपाउंड विच इज यूज्ड एज अ गैसोलीन एडिटिव टू डिक्रीज इंजन नॉकिंग एंड इंक्रीज ऑक्टेन नंबर इज कॉल्ड नॉक इनहिबिटर और एंटी नॉकिंग एजेंट। पेट्रोल की एफिशिएंसी या ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट्स को यूज करा जाता है। इन 4 ऑप्शंस में से टेट्रा इथाइल लेड एक एंटी नॉकिंग एजेंट है जो कि पेट्रोल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द जर्नल फार्मूला ऑफ कीटोन। ये जर्नल फार्मूला है ईथर का, ये जर्नल फार्मूला है अल्डिहाइड का
ये जनरल फॉर्मूला है कीटोन का और ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोऑक्सिलिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल इज कार्बोऑक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइडिक, एस्टर, अल्कोहलिक। सबसे पहले फैट एंड ऑयल का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है ऑयल या फैट का। इस ऑयल और फैट के जनरल फॉर्मूले में एस्टर लिंकेज मौजूद है, तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा एस्टर। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली के मेंबर्स हैं। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है। Carbohydrates are class of organic compounds that contain polyhydric aldehydes और polyhydric ketones। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साथ में अल्डीहाइड हो सकता है या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और साथ में कीटोन हो सकता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे जिनमें पॉलीहाइड्रिक अल्डीहाइडिक ग्रुप मौजूद हो या फिर पॉलीहाइड्रिक कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो। पॉलीहाइड्रिक का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन दो कंपाउंड्स यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है C6H12O6, मगर जो ग्लूकोज है इसमें अल्डीहाइडिक ग्रुप है तो इसको अल्डोहेक्सोज कहेंगे, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे कीटोहेक्सोज। हेक्सोज का मतलब है कि 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। इन दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ग्लूकोज में अल्डीहाइडिक ग्रुप मौजूद है जबकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन बॉइलिंग विद वाटर अमोनियम साइनेट फॉर्म्स अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूरिया, मिथाइल अमीन। ये अमोनियम साइनेट और वाटर का रिएक्शन है जिसमें यूरिया की फॉर्मेशन हो रही है और ये वो रिएक्शन है जो कि वोलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया के नाम से वेल नोन रिएक्शन है, जो कि 1828 में वोलर साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया। और इस रिएक्शन के नतीजे में जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फ्लॉप हो गई या उसका डिक्लाइन हो गया। और यही वो रिएक्शन है जिसके बाद से हम कह सकते हैं कि मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ। और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यूरिया जो है ये फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कंपाउंड बनाया गया लैब में वो है यूरिया। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 16, द बॉइलिंग पॉइंट रेंज 40 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस इज फॉर दिस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, गैसोलीन, वैक्स, हैवी ऑयल, जेट फ्यूल। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है गैसोलीन। क्वेश्चन नंबर 17, दिस फंक्शनल ग्रुप डज नॉट कंटेन द कार्बोनाइल ग्रुप। चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसकी दो वैलेंसीज। इन चार ऑप्शंस में से कार्बोनाइल ग्रुप ईथर फैमिली में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, ये दो कंपाउंड्स यहाँ पे गिवन है 1 पेंटीन एंड 2 पेंटीन। ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, मगर इन दोनों कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। तो ऐसे आइसोमर्स पोजिशनल आइसोमर्स या फिर पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। 1 पेंटीन और 2 पेंटीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। Question number 19, the yield of petrol obtained from fractional distillation of petroleum is। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है 20%। क्वेश्चन नंबर 20, डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर। तो ये जो दो कंपाउंड्स यहाँ पे गिवन है इन दोनों कंपाउंड की फैमिलीज चेंज है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे।
क्वेश्चन नंबर 21, द कंपाउंड 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर। इन दोनों में जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होंगे। Question number 22. Catenation is a process in which carbon shows the properties of making single bonds, making long chains or rings of carbon atoms, isomerism, hybridization. सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि कैटिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। कैटिनेशन, the ability of carbon atom to form bonds with itself to produce variety of organic compound is called catenation. कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन अपने ही एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, कार्बन की यह प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है और इस प्रॉपर्टी की वजह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्डिहाइड इज RCHO, RCOR, RCOOH, ROH। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है RCHO। इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा गया है।